हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका आज की एक और मॉर्निंग फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आई रियली होप कि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो अगर देखा होगा या अगर आपने एनालिसिस फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको कहा था कि देखो हम मार्केट में जो है वो 3620 तक का हम लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे प्रिडिक्शंस थे, क्योंकि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट में। और जैसा कि आपने देखा मार्केट ने हमें 3620 किया, मार्केट ने हमें काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें यहाँ पर दिखाया है। करेक्ट। जैसा कि आपने देखा कि हमें मार्केट ने अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है 3657 तक जो है मार्केट ने हमें हाई शो कर दिया है। करेक्ट। हम लोगों ने यहाँ तक का टारगेट किया था और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे भी मार्केट का एक्सपेक्ट किया था। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट 3600 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो 3620 तक का हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि कल भी हमने देखा कि मार्केट में काफी ज्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली, जबकि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी मार्केट में। मैंने कल भी आपको बताया था कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज नहीं है। अगर कोई भी ऐसा मेजर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है मार्केट में तो वो आपको इसी बेसिस पे मिलेगा कि या तो अगर कोई ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज आएगी उस वजह से ही आपको मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। राइट। और वही हुआ मार्केट में, वही हुआ है मार्केट में। देखिए कितना स्ट्रांग मूवमेंट आया है कल के भी। देखिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी जो यूएस मार्केट है वो अभी आपने लेटेस्ट में देखा था राइट, कि जॉब रिपोर्ट आई थी और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का भी रिपोर्ट आया था, जिसके अंदर फोरकास्ट जो था वो 75K का था और जो रियल डेटा आया था वो 22K का। यानी कि उस मंथ में सिर्फ 22,000 नौकरियां जो है वो यूएस प्रोड्यूस कर पाया, जबकि फोरकास्ट 75,000 का था, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब मार्जिन के साथ, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस के साथ हमें ये देखने को मिला, जो कि बहुत ज्यादा है। अब आप खुद सोचो कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है डेटा में, तो उससे अभी तक मार्केट उभर नहीं पा रहा है। और अगर मैं मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करूं तो जो ट्रेडर्स है या मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो गोल्ड के साथ बुलिश है, क्योंकि वो सेफ हेवन एसेट्स में ही अभी इन्वेस्ट करने के लिए प्रेफर कर रहे हैं। यूएस मार्केट में पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि इस तरीके का अगर कभी भी डेटा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो है ऐसे मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जो काफी रिस्की हो या फिर नीचे जा रहा हो। करेक्ट। डॉलर भी आप देखो, मैंने आपको डॉलर के बारे में भी बोला था। देखो डॉलर इंडेक्स देखो कितना नीचे गिर गया है, कितना नीचे गिर गया है डॉलर इंडेक्स। करेक्ट। देखिए मैंने आपके सामने की बात है, डॉलर इंडेक्स में देखो आप, मैंने यहाँ पे आपको बेस लेवल बताया था 97.645, मार्केट यहाँ पे था। मैंने आपको बोला था देखिए मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी ली है। करेक्ट। नीचे आप चाहे तो डेट देखते हुए चले जाइए। मंडे देखिए मार्केट हमें यहाँ पे था, यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता गया। पैटर्न भी आप देखो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे गिरता चला जा रहा है। करेक्ट। आज के भी अगर आप देखो, जैसे ही मार्केट में भी आप देखो रात में जब नया दिन स्टार्ट हुआ था तब भी देखो मार्केट जो है वो गैप डाउन में यहाँ पर हुआ ट्यूसडे के दिन। अभी मार्केट बंद है। ऑब्वियसली बात है जब यूएस सेशन चालू होगा तो आपको हल्का फुल्का आई मीन मेजर मूवमेंट आपको तब देखने को मिलेगा। राइट। तब भी देखिए हमें एक गैप डाउन देखने को मिला। मार्केट ने ये वाला सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया 97.647 का, और कितना लो हमें मार्केट ने यहाँ पे दिखा दिया 97.32 तक का। देखो मार्केट ने यहाँ पे लो शो किया है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि डॉलर में हम और नीचे का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से देखिए गोल्ड जो है वो कितना हाई जा रहा है। हमेशा गोल्ड जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है। राइट। ये वाला भी आपको पैटर्न याद होगा लास्ट टाइम। देखिए मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। करेक्ट। और उसके बाद मार्केट ने देखिए 3600 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था 3600 का लेवल क्रॉस करेगा तो 3620 तक का हमने मार्केट एक्सपेक्ट किया था, बट मार्केट ने हमें अभी 3657 तक का हाई शो कर दिया है। काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और ये इसी रीजंस की वजह से है। मेजर अभी मार्केट में जो न्यूज चल रही है, या फिर अगर मैं बात करूं कि ट्रेडर्स या मार्केट जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो है 16 या 17 सितंबर का वेट कर रहे हैं, जब मार्केट अपना डिसीजन लेकर आएगा रेट कट के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस हैं कि आपको सितंबर में रेट कट सुनने को आए। हो सकता है 80% चांसेस है कि रेट कट हो।
अभी रिसेंट में जो जैक्सन होल की मीटिंग हुई थी, आई होप आप लोगों ने उसके बारे में कुछ सुना होगा। जब जैक्सन होल की मीटिंग हुई थी तब पावल ने ये चीज कही थी कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जॉब्स को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत बड़ा कंसर्न अब खड़ा हो चुका है यूएस के लिए, और अब इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता। पहले क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे क्योंकि उनको इन्फ्लेशन के ऊपर उनका ज्यादा फोकस था, वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़े, इसलिए वो लोग रेट कट नहीं कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो लोग रेट कट तो नहीं कर रहे हैं, बट उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो लास्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा आया था जो कि 4.3% है, लास्ट जो 2021 के डेटा के बाद से अभी तक का सबसे हाईएस्ट है वो। इससे पहले जो सबसे हाईएस्ट आया था वो 2021 में आया था, और अभी 2025 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेटा आया है वो हाईएस्ट है, यानी कि 2021 के बाद से अभी जो 2025 में डेटा आया है वो हाईएस्ट है, यानी कि अभी तक का ऑल टाइम हाई हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का, जो कि 4.3% है। ये कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं बोल सकते हैं, काफी बड़ा परसेंट है ये, राइट, खास करके यूएस की इकोनॉमी के लिए। तो अभी ये एक बहुत ही मेजर अपडेट मार्केट में चल रहा है। आज का कोई फंडामेंटल न्यूज है वो हम चेक कर लेते हैं। देखिए आज भी ऐसा सच ऐसा कोई न्यूज नहीं है मार्केट को लेके, बट क्योंकि मैं तो आपको अभी भी यही कहूंगा कि मार्केट को लेके जो है आप बिल्कुल थोड़ा सा आप केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि हमें मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम और वोलेटिलिटी मिल रही है। मोस्टली ट्रेडर्स जो है वो गोल्ड में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप एशियन सेशन भी आप देखोगे तो देखो एशियन सेशन में भी गोल्ड बुलिश है, यानी कि जो एशियन ट्रेडर्स हैं या जो एशियन मार्केट है वो भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, राइट, या अपने इन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के दूसरे मार्केट में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो यूएस वाला फैक्टर है, राइट, क्योंकि यूएस का जो अभी मैंने आपको अभी रिसेंट में समझाया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्स और एनएफपी का डेटा, उस वजह से प्लस 16-17 तारीख का जो हम लोग वेट कर रहे हैं रेट कट की घोषणा का, कि रेट कट होंगे या नहीं होंगे, उसकी वजह से तो एक आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। बट एशियन मार्केट में ऐसा क्या हो गया जिस वजह से गोल्ड बुलिश है? देखिए एशियन मार्केट में भी आपको गोल्ड मार्केट इसलिए बुलिश देखने को मिल रहा है क्योंकि जब आप टोक्यो सेशन चालू होता है, जब मॉर्निंग सेशन चालू हो रहा है, अभी रिसेंट में आपने देखा था जापान में क्या हुआ है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, राइट। जो रिसेंट में भी पोल इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी पार्टी या वो हार गए, और जिस वजह से उनको ये चीज जो है वो थोड़ी सी बेइज्जती टाइप का लगा, और इस वजह से उन्होंने जो है वो रिजाइन दे दिया है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए कोई भी अगर कंट्री के पीएम अगर रिजाइन कर रहे हैं तो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पीएम रिजाइन करेंगे तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो फिर से रीडिजाइन होगी, पूरी की पूरी कैबिनेट री इलेक्ट होगी। तो अभी जापान में अगर पॉलिटिकली आप देखें तो अभी थोड़ी पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो थोड़ा उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जापान के मार्केट में या जो जापान का इंडेक्स है निकी पे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एक आपको वहां पे थोड़ा आपको मतलब करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बात है कि रिस्क बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब अगर जैसे मान लो उन्होंने एकदम रातों रात डिसीजन ले लिया, अब यहां से तो कुछ भी हो सकता है, राइट, कि अब क्या होगा, सेम पार्टी में से कोई दूसरा कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाएगा, या फिर वापस से री इलेक्शन होंगे, या फिर कुछ भी आगे डिसीजन हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है उस समय पे अगर आप जापान मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्की होगा, राइट, क्योंकि जब तक कंडीशन पूरी स्टेबल नहीं होती तब तक हम किसी बात पे कुछ कह नहीं सकते, करेक्ट है। तो इस वजह से भी हमें एशियन सेशन में गोल्ड मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स की बात हो गई, जियोपॉलिटिकल्स की बात हो गई है, टेक्निकल मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कल भी मैंने आपको बोला था, लगातार मैं आप लोगों को वीडियो में बोलता जा रहा हूं, अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपको क्या ही बोलूं। मैं मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए जो है डेली बेसिस पे
जितना हो सके, जितना मैं अपनी तरफ से आपको सपोर्ट कर सकूं मैं उतना कर रहा हूं। जितना भी मेरे पास नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज जो भी मेरे पास है, मैं उनसे आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लग रही है। अगर लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और जो भी ट्रेडर्स जो है वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मार्केट को, डेली बेसिस पे मार्केट को रीड करना सीखना चाहते हैं, तो उनको भी मेरा ये वीडियो शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आए। मैं मानता हूं हो सकता है कि आप लोगों के पास सुबह टाइम नहीं मिलता है, बट मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, मोस्टली कभी कभी मेरा वीडियो आधे घंटे का भी हो जाता है। बट ट्रेडर्स इस बात को समझिए, देखिए मैं सारे एस्पेक्ट क्लियर करता हूं। मैं सिर्फ आके आपको अगर सिर्फ टेक्निकल बता दूं कि अच्छा ये लेवल से आपको रिवर्सल हो जाएगा, यहां से आप मार्केट पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अगर मैं आपको टेक्निकल बताऊं तो हार्डली मुझे 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया है। बट क्या होता है ना कि उससे आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे, राइट? उससे आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों आया है मार्केट में, इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। वो चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है? बट अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ इशू है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा है कि नहीं वीडियो लंबा हो रहा है, आप शॉर्ट कर दीजिए, तो फिर मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां से हटानी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी, और मैं सिर्फ आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बता के भी मैं वीडियो को फिनिश कर सकता हूँ। ठीक है? आज जनता जनार्दन है, जैसा भी आप चाहें वैसा मैं आपके लिए सेवा करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है? टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा सा हम पीछे आ जाएंगे मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। मार्केट ने ये लाइन को ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है, ये नई मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, नया सेटअप है। प्लीज आप लोग सब अपने सेटअप में इसको चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट किया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस कहां पे दिखाया, 3645 पे, वहां से मार्केट नीचे आया। देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हुआ है, ये ट्रेंड लाइन बनाई है मार्केट, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, 3645 का लेवल ब्रेक कर दिया। नया मार्केट ने हाई शो किया है 3654 का। 54 से फिर से मार्केट नीचे आया करेक्शन करने के लिए, और फिर वापस से मार्केट ने 3645 46 के लेवल से फिर वापस से मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट ने 3654 के लेवल को वापस से रीटेस्ट किया है। 2 बार मार्केट रीटेस्ट हो चुका है, और अभी फिलहाल में मार्केट ने 3654 का जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर दिया है, और अभी मार्केट यहीं पर है, यानी कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब अगर मार्केट 3654 के लेवल के ऊपर रहता है तो यहां से फिर आप एक वापस से बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं, और यहां पे फिर आप मार्केट को ऑब्वियसली 3670 या 3680 तक का आप मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं। मैं इस बार थोड़ा बड़ा ले रहा हूं टारगेट, क्योंकि कल मैंने 20 पॉइंट्स का टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हमें ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट्स दिख गया, राइट? इसलिए मैं यहां से भी अभी 25 या 30 पॉइंट्स के लिए मैं टारगेट कर रहा हूं, राइट? तो अभी फिलहाल में अगर आप आज का बोले तो अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहता है, 36 53 या 54 के ऊपर रहता है मार्केट, तो हम यहाँ से आराम से मार्केट में जो है 3670 3680 भी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसी हिसाब से जिस तरीके से हमें वॉल्यूम और वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अगर यही कंटिन्यू रहा तो मैं आपको बता दूं यहां से हम मार्केट में 3690 भी देख सकते हैं। आज 3690 भी हम मार्केट में देख सकते हैं, जल्दी हम 3700 भी मार्केट में देखेंगे। बट आज के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट 3700 जो है वो आज वहां पर पहुंचेगा। मुझे लग रहा है कि मे बी शायद फ्राइडे तक 3700 हमें मार्केट में देखने को मिल जाए, राइट? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बुलिश मूवमेंट आया है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके करेक्शन भी करेगा। बट फिर भी मेरा आप जो टारगेट है, अगर इसी के ऊपर रहता है तो आप 3670 या 3675 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 75 ब्रेक हो गया तो मैं एटलीस्ट कम से कम 90 तक का टारगेट लेके चल रहा हूं। डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से डायरेक्टली आपको 3690 का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट वापस से नीचे आके कहीं ना कहीं तो सपोर्ट बनाएगा ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इतना ज्यादा नीचे डाउनवर्ड का मूवमेंट नहीं लेगा सपोर्ट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट बनाएगा। लॉन्ग टर्म का टारगेट मेरा 3690 का है, ठीक है? बट अगर इसी के ऊपर सस्टेन करता है तो 70-75 तक का आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और अगर मार्केट ने मान लीजिए कि ये वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, 36 53 या 54 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है,
तो पहला आप टारगेट क्या लेंगे 3645 का। 45 के बाद ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन पर रिटेस्ट करने आएगा, ट्रेंड लाइन आप पकड़ लीजिए 3640 41, ठीक है। तो पहले यहां पे ब्रेक करेगा 53 54 पे, तो पहला टारगेट क्या लेंगे आप 46 के बाद आप लेंगे 41 का। और अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो आप यहां से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे सेल का मूवमेंट देख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। फिर आप टारगेट ले सकते हैं 361415 का भी आप टारगेट ले सकते हैं, करेक्ट। 20 का टारगेट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आप 15 का भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप 3600 का भी टारगेट ले सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नहीं तो अदरवाइज आपको जो है एक रिवर्सल यहां से भी देखने को मिलेगा जो कि 3640 का है। ये चीज मेरी आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां कहां से मार्केट में एंट्री लेनी है। एक आपको यहाँ पे भी एंट्री मिलने रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ से भी एक बाई की एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से आप एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर हो गई हो। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, यानी कि यूएस मार्केट के इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में यूएस 30 का अगर आप इंडेक्स देखेंगे, देखिए मार्केट जो है वो अभी इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए मार्केट ये पर्टिकुलर रेंज बाउंड में जैसी मार्केट आता है तो ये साइडवेज में मूवमेंट करता है, करेक्ट। और यहाँ पे भी देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने ये वाला लेवल रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, करेक्ट। और मार्केट जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे काफी बार देखिए हमें यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिला है। तो ये रेंज आप समझ लीजिए 45,400 का है और 45,726, इसके बीच में हमें मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली, करेक्ट है। तो इस तरीके का मूवमेंट हमें यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो इसी तरीके से, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो अगर आपको इंडेक्स का भी एक डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप बिल्कुल जो है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो हम लोग इंडेक्स की भी जो नई सीरीज है या तो फिर हम इंडाइसेस भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। मेजरली हम लोग अभी गोल्ड और ऑयल पे फोकस करते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑयल मार्केट में आपको सेल ऑन हाई करना है, यही चीज आपको हर बार फॉलो करनी है, करेक्ट। और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए मार्केट ने जो है वो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर लिया 63.44 का। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। कितना स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे मूवमेंट दिखाया, मार्केट ने 61.29 तक का मार्केट ने लो शो किया है। मैंने आपको हमेशा यही बोला है सप्लाई डिमांड का कंसर्न होता है। अभी सप्लाई मार्केट में अच्छी देखने को मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और इसी वजह से आप देखिए कि मार्केट की वैल्यू जो है वो गिरती चली जा रही है, ऑयल की प्राइसेस भी गिरती चली जा रही है। और यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेल ऑन हाई का मैंने आपको यहाँ पे एक अपडेट बताया था। तो ऑयल में भी एक अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बना लिया होगा। आई होप, कल भी मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट में आप सेल ऑन हाई की ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है 61.28 पे। एक बार हम थोड़ा सा ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, सेम मार्केट वापस से इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और ये 4 आवर का सपोर्ट है तो इतना इजी नहीं होगा इसको ब्रेक करना। मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर आ गया है, राइट। अगर मार्केट ये वाला लेवल को ब्रेक नहीं करता है जो कि 61.37 या 40 का लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप ऑब्वियसली यहाँ से एक अच्छा खासा बाय प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए 63.45 या 46 तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने 61.40 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया देन मैं आपको बता रहा हूं आप एक बहुत यहां से भी एक अच्छा खासा और आप सेल का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको डेली चार्ट भी दिखा दिया है। डेली चार्ट पे एक यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर मार्केट ने 61.40 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर आप आराम से मार्केट जो है वो 59.64 के तक आप देख सकते हैं। 57.80 तक भी आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 55.48 तक भी आप मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो एक अच्छा खासा सेल का मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को फिर से मिल सकता है,
ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट के बारे में। गोल्ड भी हमने देखा है कि गोल्ड भी हमें इसी तरीके का मूवमेंट अभी यहाँ पे दिखा रहा है। आई होप आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो आपका मार्केट एनालिसिस है, आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है मार्केट में, आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं मॉर्निंग एनालिसिस जो है वो लेके आता हूँ, मार्केट को बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड आई होप कि ये जो मेरा इंटरडे का एनालिसिस है आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता होगा ट्रेड करने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लगातार आप फॉलो करते रहे, ज्वाइन करते रहे, राइट। बाकी ऐसे ही और वीडियोस हम लोग कल फिर मिलेंगे। और अभी हम कुछ और भी नया प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मॉर्निंग एनालिसिस के अलावा भी हम लोग कुछ और नया लेकर आएंगे चैनल पे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। और भी अगर कुछ आप जानना चाहते हैं जो पॉलिटिकली कैसे मार्केट को एनालिसिस करते हैं और उसको कैसे हमारे फाइनेंशियल मार्केट के साथ जोड़ा जाता है, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो इसको ही हम फॉलो करते रहेंगे। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में। ट्रेडर्स टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।